मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। आज के व्लॉग में सबसे जो अहम बातें हैं वो हैं कि हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है, सियासी रसाकशी है और इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं और हुकूमत जो उनके साथ करने जा रही है, इसका एंड कहाँ पर होगा। कभी तो यहाँ पर ऑडियो जो है, हैकर्स के बयानात जो हैं, हैकर्स की ऑडियोज़ जो हैं, वो रिकॉर्डिंग जो है इन लोगों की वो सामने आ रही है। उसके बाद अवाम की जहन साजी की जा रही है। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी निकलवाए गए हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता तकरीर में जो कहा था कि किसी को इनको पता ही नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पर भी बात होगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। देखना यह है कि पीटीआई एक मकबूल जमात बन चुकी थी, मगर हैकर ने जब इमरान खान के मकासद से उनके जहनी जो जहन में जो कुछ है उस पर से जब पर्दा उठाया गया तो उसका अब सूरत हाल क्या है। ये जो खरीदने की बात हो रही है, 5 ले ली है, 5 और कर दो, इसका मतलब आपके सामने है कि जो साहब कह रहे थे कि वोट असम्बली में ओपन होने चाहिए, ये लोग बिकाऊ माल है, ये बिक जाते हैं, तो उसमें इनका अपना क्या किरदार है। सूबों के जो वसाइल हैं उनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वफाक के पास अगर चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसके बाद वो कौन सा कदम उठाएंगे, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे पहले यह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो इसे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। उसके बाद अब सियासत का रुख किस तरफ मोड़ा जा रहा है, ये क्या चाहते हैं कि मुल्क में क्या होना चाहिए। असल में ये जो बयानिए सामने आ रहे हैं, असद उमर साहब भी हैं, शीरी मज़ारी साहब भी हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, और उसमें से बहुत से बयानिए जो हैं वो साजिशी है, वो मुल्क के हक में नहीं है। इस किस्म के बयानिए भी सामने आ रहे हैं। ये वीडियो तो सबने सुन ली होगी, आपने भी सुनी होगी कि वोट बेचने खरीदने की बातें, और उसके लिए जो कह लें कि दीन का जो इस्लामी टच देकर इस्लाम का मंजन दे रहा था, उसकी बात से भी यही चीज़ सामने आ गई है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये जो पैसे लेकर वोट दे रहे हैं, लोग इनके साथ रिश्तेदारियां नहीं करेंगे, लोग इनकी शादियों में नहीं आएंगे, लोग इनका घेराव करेंगे। और अब तो बात सामने आ गई कि कौन है जो वोट खरीदने की बात कर रहा है। सबसे पहले सौदागर की बात कर लें। बिकने वाले तो ठीक है, वो तो बिके या नहीं बिके, लेकिन सौदागरों का क्या कहना कि इस मंडी में कौन कौन सौदागर है जो खुद को बहुत पारसा और मजहबी इस्लामी मंजन जो बेच रहा था आवाम में, वो भी तो खरीदार ही निकला है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और सूरत वो सामने नहीं आ रही। तो मरियम नवाज साहबा आज उन्होंने फिर लंदन में क्या कहा है, उनका कहना है
कि फॉरेन फंडिंग एक फितना है, इसे कानून का सामना करना होगा, सिर्फ टाइम का इंतज़ार है। तो देखें, इस कानून से इतना कोई और लीडर कौन खाइफ हुआ है? आसफ अली जरदारी जेल गए, नवाज शरीफ साहब जेल गए, शहबाज शरीफ साहब जेल गए, मरियम नवाज को जेल भेजा गया, बेनज़ीर भुट्टो जेल गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल गया। वो कौन सा लीडर है जो इस तरह आगे चढ़ के भागता था कि मैं जेल नहीं जाना है, मुझे जेल ना लेके जाओ, और कोई गाला है तो कर लो, जेल नहीं खड़ना। तो उसके लिए कभी अदालतों में, कभी बनी गाला में मैसूर हो जाना, कभी बनी गाला से भी आगे निकल जाना। बहरहाल बात यह कि पीटीआई, हम भी किसी दौर में पीटीआई के सपोर्टर ही थे, जिसका पछतावा भी हो रहा होगा। वोट भी दिए पीटीआई को, किसी दौर में वोट भी दिया था, लेकिन उसका पछतावा हो रहा है कि ये किस किस्म की पार्टी और इसने कौन सा रूप दिखाया। जहन साजी में उस वक़्त तकरीबन लोग इन्होंने जो जहन साजी की हुई थी उसमें आ गए, हम जैसे लोग आ गए, तो ये जो दूसरे हैं उनकी तो बात क्या है। तो जिनको आस्ता आस्ता पता चलता जा रहा है वो रिवर्स कदम उठाते जा रहे हैं। तो इस बात के, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब दिलों और जहनों के साथ उन्होंने अवाम के दिलों और जहनों के साथ खूब खेला है, बल्कि खेल रहे हैं। इसीलिए तो मरियम नवाज शरीफ ने कह दिया है, हुकूमत ने भी यही कह दिया है, शहबाज शरीफ साहब का भी यही बयानिया है कि अब इनको कानून का सामना करना होगा। तो अब ये देखें, अब साबित ये हो रहा है कि जो इमरान साहब ने कहा है ना कि इनको पता ही नहीं मैं इनके साथ क्या करने जा रहा हूँ। उसके बाद अब जो राणा सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी निकले हैं, आप तकरीर सुन लो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने की, और ये मेरा चैलेंज है, पूरी तैयारी कर लो, तुम भी और तुम्हारे हैंडलर तैयारी कर लो। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जो कप्तान का प्लान है, जो कप्तान प्लान बना रहा है, जो भी प्लानिंग कर रहा हो वो फेल हो जाएगी। तो इतना कुछ मुल्क में होने के बावजूद, जबकि साबका जो सियासतदान जेलों में जाते रहे हैं, एंड में किसी सियासतदान के जुम्मे कुछ नहीं निकला। अगर कुछ के साथ हुआ है तो उन्हें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ से जिनके 5-5 साल निकाल दिए हैं, सियासत से बाहर कर दिया है, उसमें बहुत से सियासतदान हैं। इसके अलावा जो फौजदारी केस बनाए गए, मुकदमात उन पर बनाए गए मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, उन किसी केस में से किसी का कुछ भी नहीं निकला। ये तोहिने अदालत वाला तो अलबत्ता मामला है, को जो चट मंगनी तो पट गया, इसका तो कुछ ना कुछ जो भी निकालती है अदालत, वो अब अदालत के सवाबदीदी इख्तियार होते हैं। अब सूबों को वफाक के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दी जा रही है या कोशिश की जा रही है। अब उसका अंजाम क्या होगा ये वक्त ने बताना है, क्योंकि वफाक के पास गवर्नर राज लगाने का भी इख्तियार होता है। कब लगाते हैं या नहीं लगाते, या हालात के मुताबिक करते हैं, अगर हालात उनके हाथ से निकलते हुए तो तब करते हैं, क्योंकि खुला मैदान जो है वो तो नहीं देंगे वफाक।
ये तो सबको क्लियर है कि वो खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो जब खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे वो अपना बंदोबस्त तो करेंगे। तो इसके लिए ये तो ऑप्शन जो है ये तो वफाक के पास है, गवर्नर राज लगाना। उसके बाद जो भी होता है वो अगली बात है। वैसे अगर हम देखें, वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुने, वो रिकॉर्डिंग सुने जो हैकर की तरफ से आई हैं, तो फिर वो लोग जो एक अरसे से इमरान खान से हटकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो साबित होता है कि उन्होंने जो किया है वो अपनी अकल और दिमाग के साथ देख कर किया है। क्योंकि यहाँ पर फर्द वाहद पूरी जमात की किस्मत से खेलने की कोशिश कर रहा है। झूठ, इस्लामी टच को बेचा जा रहा है। अब बहुत से सबूत ऐसे आ गए हैं कि जिससे ये साबित हो गया है कि इस्लामी टच दे दो। तो इस किस्म का अब तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मासिवाय उन लोगों के जिनका दिमाग मऊफ है, या वो सोचने की सलाहियत नहीं रखते, या दिमाग बचकाना है, या वो लोग जिनके मुफादात ही यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा उन्हें कोई और रास्ता नहीं है। बकाया तो तमाम लोग अपना किबला जो है वो तब्दील कर चुके हैं, उन्हें पता चल गया है। अब जो नहीं मान रहे कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बड़ा लेक्चर दिया जाता था और लोगों को लेक्चर दिया जाता था कि तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, तुम्हारे साथ लोग क्या करेंगे, वहाँ भी हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत आस्ता आस्ता सामने आने शुरू हो गए हैं। जब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहा गया कि इस्लामी टच भी दो, तो साबित हो गया कि इस्लाम को सिर्फ टच देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना इस्लाम मज़हब जो है वो एक अलहदा इशू है, सियासत अलहदा इशू है। अब सियासत में मज़हब को लेके आना, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ये अपने ज़ाती मुफादात के लिए, जैसे कभी ऐसा होता है कि इलाके और गांव में किसी मुखालफ को घसीट घसाड़ के तौहीने रसालत के मुकदमे में फंसा देना और बाद में पता चलना कि नहीं ये तौहीने रसालत नहीं, असल में तो बात कुछ और थी, लेकिन उसका रगड़ा निकाल देना। तो ये बहुत दुख की बात होती है कि जब हम मज़हब को अपने ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, तीसरा जब आ गया है वो हैकर्स की तरफ से, तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ सारी बातें इमरान खान साहब या उनके गिर्द बैठे लोगों की ज़्यादातर है। अब ये कैसे हैकर तक पहुंचती हैं, कौन पहुंचा रहा है, हैकर ने कहाँ से ली हैं, क्योंकि वो दौर ही इमरान खान साहब का था। वो इमरान खान साहब के दौर में भी सारी उनके पास सबूत मौजूद है, जो असम्बली में या उनके घर में जो कुछ होता रहा वो आसा आसा निकाल रहे हैं। बल्कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तब के भी कुछ सबूत बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जगह महफूज नहीं है, वहाँ पर इंतज़ामात वो खुफिया जो है रिकॉर्डिंगें वो लगी हुई है। तो बहरहाल इसका जो अंजाम है वो क्या होता है और ये किस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क जमहूरियत इसमें क्या ख़त्म करने की साजिश तो नहीं हो रही।
कि जमहूरियत को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि वो जो असम्बली में तब्दीली आई वो एक जमहूरी तरीका था, उसमें हर बंदे ने अपना ज़ोर लगाया। अब तो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने भी पूरा ज़ोर लगाया MNS इधर से उधर करने के लिए भी। इससे पहले भी सेनेट में ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब के इतने वोट नहीं थे, लेकिन उनको वोट मिले। इसी तरह हर जगह ऐसा होता रहा। तो वैसे भी पंजाब जो है वो तो 2-4 सीटों के पर बैठा हुआ है। वो अब हुकूमत के लिए, वफाक के लिए कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ऑप्शन उनके पास गवर्नर राज का वो मौजूद है, दूसरा तब्दीली का भी है, वो कई बार कह चुके हैं। तो ये जो सिस्टम चल निकला है बाहर कैफ, कौम को अल्लाह ताला से तन्हाई में रात के वक्त इस मुल्क के खैरियत की और मुल्क के मुखलस और वफादार लोगों को लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन लोगों को कामयाबी दे जो इस कौम और मुल्क के लिए मुखलस है, इसके हमदर्द है, इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो इसको घसीट के पीछे ले जाना चाहते हैं। कम से कम अल्लाह ताला उनसे इस मुल्क को बचा के रखे, क्योंकि अब ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता जो कुछ इस मुल्क के साथ हो चुका है। महंगाई जिस कदर बढ़ चुकी है, बिजली जिस कदर महंगी हो चुकी है, चलो डॉलर की बात करते हैं, वो तो खैर रिवर्स गेयर लगा हुआ है, इसहाक डार साहब अपने काम पे लगे हुए हैं, लेकिन साथ साथ वो दूसरे काम भी करते जा रहे हैं कि जो टैक्स एक दफ़ा कौम से या किसी से वापस ले लिया जाए या जो किसी को दे दिया जाए वो वापस नहीं लेती हैं हुकूमतें जो है। तो इन्होंने हमारे वज़ीर आज़म साहब ने मोबाइल पर जो बाहर से मोबाइल आए हुए थे उन पर से टैक्स माफ़ किया था, लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब के दौर में वो दोबारा टैक्स लग गया है और उन मोबाइलों को बंद कर दिया गया है। वो मोबाइल फिर से बंद हो गया। इसका मतलब यह है उस वक्त अफरा तफरी का वक्त था, सिर्फ आवाम को खुश किया गया है कि ताकि लोग समझे कि ये हो रहा है। एक दफ़ा टैक्स फ्री करके दोबारा टैक्स लगाना ये वैसे बालातर है समझ से, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये हो सकता था कि जो टैक्स की छूट दी है आइंदा जो मोबाइल लेके आएगा उस पर दोबारा टैक्स लागू कर दिया जाएगा। ये नहीं होता कि एक काम हो जाए, अदालत से सजा हो के बंदा सजा भुगत के जेल से घर चला जाए और बाद में फिर कह देना उसमें तरमीम कर देना, हालांकि ऐसा होता ही नहीं है। तो यही काम वफाक ने किया है। वफाक ने मोबाइलों से ये टैक्स ख़त्म करके जो बाहर से मोबाइल आए थे उन पर दोबारा टैक्स लगाकर इस बात का सबूत दिया है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक ज़बान से कह दिया कि टैक्स छोड़ दिया है और साथ ही दूसरी ज़बान से ये कह दिया कि खुफिया वो भी कोई मैसेज नहीं आए लोगों को, चुपीते आराम से मोबाइल बंद कर दिए गए हैं लोगों के। कुछ लोग बेचारे बाहर थे, सफ़र में थे, आगे पीछे थे और मोबाइल उनके बंद हो गए। ये सख्त ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस किस्म के खुफिया प्रोजेक्ट जो है ये कौम के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। लिहाजा वो मोबाइल जिनको दोबारा बंद किया गया है हुकूमत उनको टैक्स फ्री करे। यह अवामी मुतालबा है कि जिसको टैक्स फ्री करो। आइंदा अगर आपको ये वारा नहीं खाता या आप मतलब ऐसा मसला है तो आइंदा जो मोबाइल आएंगे उनकी बात करो कि उनको टैक्स लगाना है। जिसको एक दफ़ा छूट दे दी जाती है उससे दोबारा वापसी नहीं ऐसा किया जाता। तो इसके साथ ही टाइम काफ़ी हो गया है, मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह बकाया बातें जो रह गई हैं वो अगले व्लॉग में होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
लाइक कर दें, शेयर कर दें, फेसबुक पर फॉलो कर दें, शेयर करें, लाइक करें। बाकी अकाउंट जिस पे आपको नज़र आए, आप जो सुन रहे हैं, इस अकाउंट को लाइक करें और शेयर करें। तो खुदा हाफिज़, मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में।